नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हाइपोक्सिया के बारे में बताने वाला हूँ। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया वो होता है किसी भी कारण से, ऐसा कोई भी कारण जिसके कारण कि शरीर के टिश्यूज़, बॉडी के टिश्यूज़ को, ब्रेन को, किडनी को और लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वो हाइपोक्सिया कहलाता है। हाइपोक्सिया में सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि उसके ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं? इसके इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं कि इसके इफ़ेक्ट में सबसे ज़्यादा ब्रेन इफ़ेक्ट होता है, जो कि जिसके सेल या टिश्यूज़ डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है लंग्स, लंग्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये वीक हो जाता है या और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके बाद में किडनीज़, किडनीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि ऐसा कोई भी कारण जिसके कारण न्यूबॉर्न बेबी को यदि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो जिसके कारण उसके ब्रेन सेल डैमेज होने लगते हैं और उसमें सेरेब्रल पाल्सी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके कारण उसमें सेरेब्रल पाल्सी के साथ साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होने की प्रॉब्लम्स होने लगती है। उसको चिड़चिड़ापन होने लगता है, सीज़र्स आने लगते हैं, उसके मसल्स में कंट्रोल नहीं होता है, उसमें उसको साथ में उसको ये स्पीच प्रॉब्लम हो जाती है, विज़न प्रॉब्लम होने लगती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि किसी प्रकार के यदि फ़ीटस को इंजरी, चोट लगने की संभावनाएँ होती है या डिलीवरी के समय में यदि चोट लगने की संभावनाएँ होती हैं या कई बार ऐसा भी होता है कि फोर्सिप डिलीवरी के कारण भी ये चांसेस बन जाते हैं या यदि न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट बेबी यदि गिर जाता है तो उसके कारण उसको इंजरीज होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़े कारणस होते हैं जो कि हाइपोक्सिया के कारण होते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। और इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? एक तो जो होंठ और स्किन ब्लू होने लगती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्लू होने लगती है, सीज़र्स आने लगते हैं। कई बार उसमें ठंडा बॉडी ठंडी होने लगती है, तलवे पैर के तलवे वगैरह ठंडे होने लगते हैं, ये एक सिम्पटम्स होते हैं। कई बार वो बिल्कुल लेज़ी सुस्त हो जाता है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये भी एक कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये इसके कुछ हमें सिम्पटम्स दिखते हैं, तो देखना पड़ता है। ये हमें इसका किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है, ये हम अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, पीडियाट्रिक्स होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत केयरफुली और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर इसके ऊपर ध्यान देते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कई टेस्ट भी होते हैं, कई ट्रीटमेंट भी होते हैं, लेकिन सही समय पर सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो सर्वाइव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यदि उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है या उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है तो उन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए और डेथ भी हो जाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना का होता है कि हम ऐसे बच्चों के लिए अधिक से अधिक लोगों को अवेयर करें और लोगों को ऐसे प्रेग्नेंट लेडियों को भी अवेयर करें, फैमिली को अवेयर करें, सोसाइटीज़ को अवेयर करें, जिसके कारण के अवेयरनेस फैल सके। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अधिक से अधिक बताएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मैं अधिक लोगों को मैं इसकी जानकारी दे सकूं और मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।